तो सबसे पहला जो हमारा खतरा है स्ट्रक बाई का। स्ट्रक बाई का मतलब दब जाना, किसी चीज़ से कुचल जाना, है ना। तो इसमें आप देखिए लिखा हुआ है भारी वाहन उपकरण आदि से टकराने, उसके बीच में कुचल जाने, आपके ऊपर भारी सामान गिर जाने का खतरा। इसके अलावा जो है आप किसी गतिमान वाहन के नीचे भी कुचल सकते हैं, टकरा सकते हैं। अगर ड्राइवर और हेल्पर आपको नहीं देखा और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी तो आप दब सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप वाहन के आसपास जाएं तो आप ये मत मान के चलिए कि ड्राइवर आपको देख रहा है। ऐसी स्थिति में आपके कुचले जाने का खतरा सबसे अधिक हो जाता है। आपको जब भी गाड़ी के नज़दीक जाना है आपको ड्राइवर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा, है ना। ये मत सोचिए कि हम ड्राइवर के सामने हैं तो ड्राइवर तो हमको देख ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है ड्राइवर किसी फ़ोन पे बात कर रहा हो, व्यस्त हो, कुछ इधर उधर दिमाग उसका हो, ठीक है। इसके अलावा जो है जब भी आप काम कर रहे हो तो अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति भी सचेत रहें। हमारे अगल बगल में क्या काम चल रहा है उसके प्रति भी आपको जागरूकता रखनी पड़ेगी। आप नीचे वाले फ्लोर पे काम कर रहे हैं 17 मीटर पे, आपके ऊपर 27 मीटर फ्लोर है, उसके ऊपर क्या काम चल रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा चलते समय, गाड़ी चलाते समय, कोई हाइट पे काम करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। CHP में तो स्मार्टफोन टोटली बंद हो गया है। इसके अलावा जब भी आप को गाड़ी के नज़दीक जाना हो तो सदैव ये सुनिश्चित करें कि ड्राइवर और क्लीनर आपको दिखाई दे। इसके अलावा दूसरा खतरा है आपका फायर का। आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा है प्लांट में। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारा ज्वलनशील मटेरियल भी यूज करते हैं। तो आग लगने का कारण क्या क्या है? तो कारण बहुत सारे हैं, जैसे ख़राब हाउसकीपिंग अगर पुअर है, सब मटेरियल का रख रखाव, असुरक्षित भंडारण। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फॉल्ट, कोई ओवरलोड होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉकेट, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगी, आग लग जाएगी। इसके अलावा मैकेनिकल उस्मा, कई बार मैकेनिकल फ्रिक्शन हो जाता है। मान लीजिए कोई रोटेटिंग पार्ट है, हमारा मशीन है, और उसमें कोई घर्षण की वजह से आग लग जाती है। इसके अलावा आपका गैस कटिंग, वेल्डिंग, जो भी हॉट वर्क होते हैं, गैस कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, ये सब आपके हॉट वर्क हैं। इसकी वजह से भी आग लग सकता है। आग का है क्या? सबसे पहले ये जाने कि आग होता क्या है। तो आग यह है एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आपका जलने वाला ईंधन, ऑक्सीजन तथा अग्नि का स्रोत, कोई ऊष्मा का स्रोत चाहिए, स्पार्क, हीट, ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तभी हमारी आग लगती है। इन तीन चीज़ों को हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल, है ना। अगर इन तीन चीज़ों में से किसी एक का उपस्थिति नहीं रहेगी तो आग हमारी नहीं लगेगी। तो क्या क्या चाहिए? ईंधन, ऑक्सीजन और हीट या स्पार्क। फिर अगला पॉइंट है कि आग कितने प्रकार की होती है। आग जो है बेसिकली हमारी 4 प्रकार की होती है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। क्लास A वाली कौन सी आग होती है? अब इसके लिए आपको जो है ये वाली स्लाइड देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए ये कुछ घटनाएं हैं जो पहले हो चुकी हैं। अक्टूबर 2019 में IOCL डिपो में आग लगी थी। इसके अलावा जो है मेरठ 2006 में 64 लोग मरे थे। कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ था, वहाँ के टेंट में आग लग गई थी। इसके अलावा NTPC ऊंचाहार 2017 में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, उसकी ये घटना है, उसमें करीब 26 लोग मरे थे। इसके अलावा जो है आपका छत्तीसगढ़ कोरबा में पावर प्लांट में 2018 में आग लगा था। ये भी आपका वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में पावर प्लांट है, इसमें आग लगी थी। वेलूर थर्मल पावर प्लांट का है ये फ़ोटो। तमिलनाडु के कन्वेयर बेल्ट में लगी थी, ये भी कोई थर्मल पावर स्टेशन है। इसके अलावा दिल्ली राजगढ़ में कोई पावर प्लांट था, वहाँ पे आग लगी थी। BHEL भोपाल में 500 करोड़ का नुकसान हुआ था, 2012 में आग लगी थी, है ना। दिसंबर में 2017 में कमला मिल मुंबई में है, वहाँ पे आग लगा था, कपड़ा का मिल था कोई। इसके अलावा आपका हॉस्पिटल में, कोलकाता के हॉस्पिटल में 2011 में आग लगा था, जिसमें 73 लोग मरे थे। तो आग लगने में क्या है, लोग जल के भी मरते हैं और सफोकेट होके भी मरते हैं, दम घुटने से भी मरते हैं, जो धुआं होता है। इसके अलावा जमशेदपुर सुजुकी शोरूम में 2017 में घटना हुई थी।
आपका ये भी दिल्ली म्यूज़ियम का है घटना। करोल बाग होटल का है 2017 में, 2019 में 17 लोग मरे थे। मंत्रालय का है मुंबई में, ट्रेन में, है ना। इसके अलावा हैदराबाद में एक एग्जीबिशन लगा था प्रदर्शनी, उसमें आग लगी थी। चेन्नई में सिल्क बिल्डिंग में आग लगी थी। तो ये इसमें क्या है कि हम इस सेशन में जानेंगे कि फायर क्या है, कितने प्रकार का है, क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं आग बुझाने के, कितने तरह के हमारे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होती है, आग बुझाने के कितनी मीडिया होती है, कितने प्रकार के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और कैसे हमको सही तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का चुनाव करना चाहिए, और कैसे ऑपरेशनल टेक्निक क्या है, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का ऑपरेशनल टेक्निक क्या है, और जब कोई आग लग जाए तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आग क्या है? एक प्रकार का रैपिड ऑक्सीडेशन है। रैपिड ऑक्सीडेशन है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में निकलती है। कि दो ही चीज़ निकलती है, उष्मा या तो निकलेगी, उष्मा और हीट, और साथ में स्मोक, धुआं भी निकलता है ना। इसके अलावा ये आपका फायर ट्रायंगल है। इसमें आप जो चीज़ हम तो आपको बताए थे कि फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, ये तीन चीज़ों में से किसी का भी अगर एब्सेंटी हो गया तो हमारी आग नहीं लगेगी। तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये गैसेस हैं जो आग लगने पे पैदा होती हैं, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हैवी मेटल्स है। तो इसमें जो है आपके कई प्रकार के गैस जो हैं, कुछ टॉक्सिक भी हैं, सफोकेटिंग हैं, कुछ इरिटेंट हैं जो सिर्फ जलन पैदा करते हैं, और कुछ जो है एस्फिक्टेटिंग है। एस्फिक्टेटिंग का मतलब जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक का मतलब ये है कि हम सांस लें, वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाए, और वो ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे हृदय में, मस्तिष्क में जाए और वो उन अंगों को प्रभावित करे, खराब करे, तो वो हो गया टॉक्सिक। एस्फिक्टेटिंग का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। जब ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और हमारा दम घुटेगा। इसके बाद जो है चार प्रकार की क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 प्रकार है। क्लास ए में आपका क्या आता है? कार्बोनेशियस मटेरियल, जैसे लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल, है ना। और क्लास ए में जो है जलने के बाद क्या होता है? राख पैदा होता है। जो ऐसे पदार्थ जो जलने के बाद राख छोड़ते हैं वो आपके क्लास ए में आते हैं। क्लास बी में आपका आता है तेल, डीजल, पेट्रोल, वार्निश, पेंट, सॉल्वेंट। क्लास सी में आपका आता है गैस और बिजली, ये हमारा क्लास सी में आता है, जैसे एलपीजी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्लास डी में आपका आता है मेटल फायर, जो धातु में आग लगती है ना। जलने के रोकने के लिए क्या क्या करना है हमको? प्रिवेंशन, मतलब आग लगे ही ना उसके लिए रोकथाम के लिए क्या करना है कि सबसे पहला है फ्लेमेबल मटेरियल को हमको स्टोर करना है सही तरीके से। जो भी हमारा ज्वलनशील सामान है उसको सही तरीके से स्टोर करना है। दूसरा है सिगरेट वगैरह को हमको बढ़िया ढंग से डिस्पोज करना चाहिए, उसको क्रश करने के बाद, दबा के, तोड़ के, पैर से दबाने के बाद फेंकना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से भी आग, बीड़ी सिगरेट की वजह से भी लग जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा, जैसे कई बार आप देखे होंगे सॉकेट में कई सारा कनेक्शन दे देते हैं, है ना, तो उसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाउस कीपिंग हमको रेगुलर करते रहना चाहिए, साफ़ सफाई। इसके अलावा जो है जो भी हमारा एग्जिट ब्लॉक है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एग्जिट डोर है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जो आकस्मिक द्वार होते हैं ना, इमरजेंसी द्वार, वो कभी भी हमारा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कई बार मटेरियल वगैरह वहाँ रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं और वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा गैस सिलेंडर को भी हमें सही तरीके से प्रॉपरली रखना चाहिए। जब यूज में ना हो तो रेगुलेटर से बंद कर देना चाहिए। हवादार जगह में रखना चाहिए, ठंडे जगह में रखना चाहिए, सूखे जगह में रखना चाहिए। डायरेक्ट उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। उसके ऊपर कैप, सेफ्टी कैप सिलेंडर के ऊपर रख देना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा बांध के रखना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लेटा के रखें हैं, है ना। सिलेंडर की जो हैंडलिंग करना है, ले जाना है, ले आना है, तो उसको ट्रॉली में लेके जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको लुढ़काते हुए ले जाएं। तो ये सब तरीका का पालन करना चाहिए।
इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशिंग है, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, उसको भी हमको सही ढंग से रखना चाहिए और हमारे पहुंच में होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। हमारा लोकेशन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अलार्म, जो इमरजेंसी फायर के अलार्म हैं, इमरजेंसी सायरन, वो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कितनी बार बजता है? 3 बार। इसके अलावा हैजार्डस एरिया क्या क्या है, हमारे कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्लोरीन है, अमोनिया है ना, कहाँ पे स्टोरेज है, HFO, LDO, हाइड्रोजन टैंक कहाँ पे है, ये सब हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कारण है आग लगने का? कारण, सबसे पहला कारण है इलेक्ट्रिक सर्किट के ओवरलोड होने की वजह से। दूसरा कारण है गैस का लीकेज होने से, घर में भी LPG गैस वगैरह लीकेज हो जाती है, उसकी वजह से घटना हो जाती है। तीसरा कारण है ऑयल स्पिलेज, कोई ऑयल वगैरह फैल गया, उसमें आग लग सकती है। हॉट वर्क, कोई भी गैस कटिंग वेल्डिंग की वजह से भी चिंगारी मिलती है और आग लग जाती है। फ्रिक्शन ड्यू टू द मैकेनिकल फॉल्ट, जैसे कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से रगड़ हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। ओवरलोड, कोई भी मशीन है, ओवरलोड होगा, उसमें आग लग सकती है। डस्ट एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन जैसे आप कोयला है, कोयले में आपके अपने आप आग लग जाती है, धुआं उठता रहता है ना, वहाँ तो कोई लगाने नहीं जाता, तो क्या है वो? स्पॉन्टेनियस कंबशन है। बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग सकती है। और स्टैटिक चार्ज के एक्यूमुलेशन से आग लग सकती है। स्टैटिक चार्ज मतलब जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है मोबाइल स्विच ऑफ रखें, लेकिन लोग मोबाइल ऑन रख के बात करते रहते हैं, तो उसके स्टैटिक चार्ज की वजह से भी बाइक वगैरह में, कार वगैरह में आग लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने का क्या सिद्धांत है? 3 प्रकार है, 3 तरीके से आग बुझाई जाती है। सबसे पहला मेथड है कूलिंग, दूसरा है स्मूथरिंग और तीसरा है स्टारवेशन। तो कूलिंग में क्या करते हैं, जो हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ चाहिए आग लगने के लिए, उसमें से एक एक चीज़ आप हटा दीजिए, आग हमारी बुझ जाएगी। तो पहला वाला है आपका हीट। कोई चीज़ गर्म हो रही है तो हम क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, हीट, उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है और आग हमारी बुझ जाती है, उसको हम कूलिंग बोलते हैं। दूसरा मेथड है, कोई चीज़ जल रही है, उसको आप किसी चीज़ से ढक देते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है और आग हमारी बुझ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्मूथरिंग, है ना। हवा अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हमारी आग बुझ जाएगी। और तीसरा है, अगर आप कोई जलने वाली वस्तु को ही हटा दें, जैसे मान लीजिए एक टैंक में आग लगी है, दूसरे टैंक बगल में है, उस टैंक को हम, बगल वाले टैंक को तुरंत खाली कर दें, सप्लाई उसका दूसरे कहीं उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो हमारा बगल वाले टैंक में जब मटेरियल ही नहीं रहेगा, फ्यूल ही नहीं रहेगा, तो आग लगेगी नहीं। बगल में खेत में आग लगी, एक खेत में आग लगती है, बगल वाले खेत से बचाने के लिए बीच में फसल काट दिया जाता है ताकि आग हमारी आगे बढ़ने न पाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, मतलब ईंधन ही ना मिले, जलने वाली वस्तु ही ना मिले, उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है हमारे पास? वाटर बेस्ड, फोम बेस्ड, गैस बेस्ड, पाउडर बेस्ड, सैंड और फायर ब्लैंकेट। बीटिंग आउट, है ना, बीटिंग आउट मतलब जो देखा होगा आपने, पीट देते हैं लकड़ी से, तो उसको हम बीटिंग आउट बोलते हैं, उससे भी आग हमारी बुझ जाती है। जो हमारे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो 4 प्रकार के हैं प्लांट में, वाटर टाइप, फोम टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर और CO2, इतने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। अब किस में कौन सा यूज़ होता है, ये इसकी बनावट है। इसके अंदर देखिए ये कार्टेज लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसमें CO2 लिखा हुआ है। ये कार्टेज जब आप इसको दबाते हैं ऊपर से, तो ये कार्टेज की गैस निकल के इसमें प्रेशर बना देता है, और इसमें जो ये वाल्व लगी हुई है, जो पाइप लगी हुई है, इस पाइप से बाहर चाहे पाउडर होगा, चाहे फोम होगा, चाहे पानी होगा, वो निकलना चालू हो जाती है। इसीलिए ये 1 टाइम होता है। एक बार आप किसी चीज़ कार्टेज को अगर आपने दबा दिया तो वो 1 टाइम है, एक ही बार यूज़ होगा, दोबारा उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो दोबारा वो चलेगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा जो है ये है आपका चार्ट। अब जैसे वाटर वाला है वो किस किस जगह यूज़ हो सकता है? वाटर वाला आपका A टाइप की आग में यूज़ होगा, B और C में यूज़ नहीं होगा, कटा हुआ है। फोम वाला देखिए, ये फोम वाला सिलेंडर है, इसमें आप देखिए ये पानी में A टाइप की आग में यूज़ हो सकता है, लकड़ी, कपड़ा, कोयला, पेपर की आग में, और B में यूज़ हो सकता है तेल वाली में। तेल वाला आपका देखिए पानी में कटा हुआ था, B वाला,
लेकिन बी वाला जो है, बी वाली आग बुझाने के लिए फोम का प्रयोग कर सकते हैं। ए और बी का प्रयोग फोम के लिए कर सकते हैं। इसके बाद CO2 देखिए, तीसरा वाला आपका सिलेंडर CO2 है। ये CO2 में देखिए आपका ए कटा हुआ है, क्योंकि CO2 गैस होती है, फैल जाती है, उड़ जाएगी हवा के साथ, लेकिन ए वाली आग को बुझा नहीं पाएगी। बी और सी में यूज़ कर सकते हैं। तेल वाली आग हो गई या इलेक्ट्रिकल और गैस की आग हो गई, जो सी टाइप वाली आग है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर है। ड्राई केमिकल पाउडर जो है तीनों में यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी। जनरली ऑफिस वगैरह में या कार वगैरह में आप देखेंगे, बस वगैरह में देखेंगे, एम्बुलेंस वगैरह में देखेंगे, तो ये पाउडर वाला ही रखा रहता है ऑफिस वगैरह में। क्यों? क्योंकि पाउडर वाले से आप ए वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, बी में भी यूज़ कर सकते हैं और सी में भी कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आपके पास पानी और फोम है तो उसके रहते आप पाउडर का प्रयोग मत करिए ए टाइप की आग के लिए। क्यों? क्योंकि पाउडर महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। तो अगर नहीं है आपके पास तो मजबूरी है तो आप चला सकते हैं। चलाने का तरीका क्या है? इसका एक टेक्निक है PASS, पास। P का मतलब होता है पुल, सबसे पहले पिन को निकालना। A का मतलब एम, जो पाइप पकड़ के देखिए 2 नंबर पे ये एम निशाना लगा रहा है। 3 नंबर पे आपका स्विच मतलब दबाना इस तरह से, और 4 नंबर स्विप मतलब घुमाना, है ना। ये तरीका है। स्विप वाला जो है उसमें नहीं करते, फोम में नहीं करते हैं। फोम में अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उसका लेयर टूट जाएगा, एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का कट ऑफ नहीं होगा, और फोम अपने आप फ्लो करता है, अपने आप लेयर बनाएगा। तो आपको ये ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पानी में, पाउडर में, CO2 में आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, फोम वाले में आपको घुमाना नहीं है। आग लग जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले आप चिल्लाएंगे आग आग आग, ताकि लोग, अगल बगल के लोगों को जानकारी हो जाए, चाहे घर में हो चाहे प्लांट में हो। इसके अलावा जब फायर अलार्म वगैरह है तो फायर अलार्म को तुरंत चालू कर देंगे, फायर अलार्म को। इसके बाद हमको जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी सहायता से हमको बुझाने का प्रयास करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप बुझाएंगे उतना आग को रोकने की आसानी होगी। अगर आग बढ़ जाएगी, एक बार लेट हो गया तो आग कंट्रोल में नहीं होगी और नुकसान भी उसका ज़्यादा होगा। इसके बाद तुरंत हमें आइडेंटिफाई करना है एग्ज़िट डोर कहाँ पे है, इमरजेंसी द्वार, आकस्मिक द्वार, वो पता करना है कहाँ पे है। उसकी सहायता से हमें सबसे पहले बुजुर्ग लोग, डिसेबल लोग, जैसे विकलांग कोई है उसको पहले निकालना है, बुजुर्ग लोगों को पहले निकालना है। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, मान लीजिए लेडीज़ बच्चे हमारे प्लांट में नहीं है, लेडीज़ तो मिलती हैं लेकिन बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग को तुरंत हमें खाली करना है। खाली करने में कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमको धैर्यपूर्वक करना है, शांतिपूर्वक, है ना, कामपूर्वक। क्यों? क्योंकि अगर अफरा तफरी होगा तो उसकी वजह से एक अलग हादसा हो जाता है। आप देखे होंगे कि रेलवे ब्रिज के ऊपर दर्शन करने गए लोग मैहर में, 1 जनवरी की बात थी, वहाँ जम्मू कश्मीर में गए वैष्णो देवी, और वहाँ भगदड़ मचा और वहाँ से लोग गिर गए, और 1 जनवरी को ही बुरी खबर आई कि इतने लोग मर गए। इलाहाबाद में प्रयाग का जब माघ मेला में कोई मेला लगा था, वहाँ पे रेलवे ब्रिज के ऊपर भगदड़ हुई और वहाँ से लोग टूट के गिर गए। तो भगदड़ जो है नहीं होना चाहिए, कोई भी संकट हो, ठीक है। डू नॉट क्रिएट पैनिक नहीं होना है ना, हड़बड़ाना नहीं है। डू नॉट यूज़ लिफ्ट टू एग्जिट, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है कोई भी इमरजेंसी में, क्योंकि पावर कट ऑफ हो जाएगा, लिफ्ट आपकी बंद हो सकती है, इसलिए हमें सीढ़ी का प्रयोग करना है। इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज सुन एज पॉसिबल, जो भी जिम्मेदार आदमी है, सबसे पहले CSF, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद सेफ्टी, है ना, जो भी उस जिम्मेदार पर्सन है उनको फ़ोन करना है। ये आपका नंबर है 2222 4444 744, ये CSF का फायर का नंबर है, और ये नीचे वाला जो है आपका मोबाइल नंबर है 75 18 021 474, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसके बाद जब आप बताएंगे तो आपका नाम पूछेगा, डेजिग्नेशन पूछेगा, टेलीफोन नंबर, आपका लोकेशन पूछेगा, कहाँ पे आग लगी है, किस पदार्थ में आग लगी है। फिर ये सब चीज़ें आप बताएंगे और उनको मदद करेंगे, जो फायरमैन होगा उसको आप मदद करेंगे उस जगह पर पहुंचने के लिए भी। और एक आदमी को हमेशा लगा देंगे आप गाइड करने के लिए कि कहाँ किस फ्लोर पे लगा है। जैसे आप जनरल बताएंगे TG फ्लोर पे लगा है तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको यूनिट बताना पड़ेगा,